मानवता। साथियों, ये मानवता कोई एक छोटा सा शब्द नहीं है। इसी मानवता पे पूरी की पूरी मानव प्रजाति टिकी हुई है। 800 करोड़ की मानव प्रजाति सिर्फ इस मानवता नाम के शब्द पर टिकी हुई है। क्योंकि वो इंसान जो कि 800 करोड़ है, वो अगर मानवता को ना पूजे, ना समझे, ना महसूस करे तो उनको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। वो मानव नहीं है, वो पशु कहे जाते हैं। लेकिन उस इंसान का क्या किया जाए जो कि दुनिया समाज की नजर में तो मानवता को पूजता है, लेकिन पीठ पीछे मानव होके मानव का ही कत्ल करता है, मानव का वध करता है। साथियों, वो इंसान पिशाच कहा जाता है, वो इंसान कहा जाता है खूनी दरिंदा कातिल। और ऐसा ही तो खूनी दरिंदा कातिल वैशी है आफताब, जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। वो श्रद्धा जो उसके लिए अपना घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ के आई थी, उसने उसका कत्ल ही नहीं किया, उसके विश्वास का, उसके शरीर का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने उस इंसानियत का, मानवता का भी कत्ल कर दिया है जिसे आप हम पूछते हैं। लेकिन साथियों, एक बात है, हमको बहुत सारे क्राइम वर्ल्ड को मेल्स आए कि ये कैसे हो गया। क्या एक रात की बात थी, आफताब गुस्से में आ गया, उसने काट दिया श्रद्धा को? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। ये जो आफताब है वो बड़े से बड़े सीरियल किलर, खूनी दरिंदे से 10 गुना ज्यादा दिमाग रखता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आज उस अनसुलझी बात को हम आपसे कहेंगे, उस ऐसी षड्यंत्र को आपसे बताएंगे जो कि आफताब ने रचा, और उस षड्यंत्र को रचने के बाद भी उसने कई षड्यंत्र रचे। उन्हीं सबके पर्दाफाश आज हम आपके सामने करने वाले हैं। साथियों, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। आज के दौर में सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो जेल में बंद हैं। उनको 1 साल की कैद हो गई है। लेकिन पता है वो क्यों हुई है? उनको 1 साल की कैद इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने एक आदमी का कत्ल कर दिया था। जी हाँ साथियों, एक आदमी का कत्ल करने के बाद केवल 1 साल की कैद क्यों हुई नवजोत सिंह सिद्धू जी को? वो भी उन्होंने कत्ल कब किया था? आज से लगभग 34 साल पहले, 1988 में। जी हाँ, उसके बाद वो क्रिकेटर बने, बहुत बवाल हुआ, फिर राजनीति में आए, लेकिन 1988 में उन्होंने वो कत्ल किया और आज के दौर में उनको सजा मिल रही है 1 साल के लिए। वो पुलिस स्टेशन में, जेल में गिरफ्त में है। क्यों? रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि उस आदमी का कत्ल करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक बात बोल दी थी कि भाई मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया, और बस साजिशन कत्ल नहीं था। पुलिस ने हमारे देश में यही सजा मुकर्रर है उस इंसान के लिए जो किसी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है गुस्से में आकर, आवेश में आकर। और जैसा मैंने पहले बताया, खूनी दरिंदा आफताब वो इतना मासूम नहीं जितना चेहरे से दिखता है। साथियों, वो जब पकड़ा गया जिस दिन, तो उसने एक बात सबसे पहले कबूल की, हाँ मैंने मारा है श्रद्धा को। क्योंकि साथियों, श्रद्धा को मारने के बाद 6 महीने में उसने सारे सबूतों को ठिकाने तो लगा दिया था और पूरी इस निश्चिंता के साथ लगाया था किसी को सबूत पकड़ में ना आए। लेकिन उसके बाद जो उसने ये कहानी रची, पुलिस को पुलिस के साथ जो खेला वो ये था, हाँ मैंने मारा है श्रद्धा को। क्योंकि साथियों, इन 6 महीनों में वो ये समझ चुका था कि कभी ना कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्र कैद नहीं चाहिए, मुझे फांसी नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ सालों की कैद चाहिए, उसके बाद में छूट के अपने घर में आ जाऊं। इसीलिए उसने ये सारा खेल रचा था, साजिशन, लेकिन सबके सामने ऐसा बोल दिया कि मैंने ये एक रात के गुस्से में कर दिया। लेकिन साथियों, अभी जो रिसेंटली आज ही पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है आफताब का, उसमें उसने कुछ ऐसे कारनामे बताए जिसे सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। साथियों, ये कोई एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि 3 सालों तक इंतजार किया आफताब ने श्रद्धा को मारने का। ये सारी कहानी खुद उसने बताई है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथियों, हुआ कुछ यूं था कि 2018 में जब ये दोनों लोग मिले तो पहले अच्छी बातें हुई, प्यार मोहब्बत हुई, लिव इन रिलेशनशिप हुई, लेकिन 1 साल के बाद ही श्रद्धा को ये समझ में आ चुका था कि मेरा इस आफताब के साथ रहना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसी बीच में आफताब को भी ये समझ में आ गया था कि श्रद्धा मुझे छोड़ के जाएगी तो मेरे दोस्त यार सब परिचित लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भाई लड़की छोड़ के भाग गई, वो श्रद्धा जैसी अप टू डेट पढ़ी लिखी इंग्लिश फर्राटेदार बोलने वाली, वो छोड़ के भाग गई। तो ये छोड़ना नहीं चाहता था श्रद्धा को, लेकिन इसमें मेल ईगो भी था। ये बाहर तो दुनिया की नजर में छोड़ना नहीं चाहता था, घर में भी उसके साथ मारपीट करता था क्योंकि इसमें मेल ईगो था। यही
कारण था कि 2020 में श्रद्धा ने एक चिट्ठी लिखी पुलिस को, वसई पुलिस थाने में, कि ये जो आफ्ताब है मुझे मार देगा, और मारेगा भी कैसे मारेगा, मुझे गला घोंट के मारेगा, फिर मेरे शरीर की बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसके बाद मुझे कहीं जाके गाड़ देगा। साथियों, गौर फरमाने वाली बात यह है कि 2020 में लिखी गई इस चिट्ठी को पुलिस ने साक्ष्य माना है, क्योंकि आज पूरे 2-2.5 साल के बाद इस चिट्ठी में जो श्रद्धा ने लिखा था वही सब कुछ हो गया। लेकिन ये हुआ, साजिश क्या थी ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने मेल ईगो में आकर के ये श्रद्धा को छोड़ना नहीं चाहता था, श्रद्धा इसे छोड़ना चाहती थी। हर बार ये ब्लैकमेल करता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ मत जाओ मत जाओ। श्रद्धा बेचारी मासूम सी लड़की थी, इसके ब्लैकमेल करने पे, इसके बहकावे में आ जाती थी, वापस इसके साथ आ जाती थी। लेकिन मई 2022 में श्रद्धा उसे छोड़ के चली जाएगी, ये आफ्ताब को पता चल चुका था, और उस समय इसने इसको मारने की पूरी प्लानिंग रचना शुरू कर दी। साथियों, मई में ये दोनों आ गए हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए, क्योंकि श्रद्धा को घूमना फिरना पसंद था। इसीलिए इसने सोचा आफ्ताब ने कि हिमाचल प्रदेश की बड़ी सी ऊंची सी खाई में इसको मैं कहीं धक्का लगा दूंगा, फेंक दूंगा, मार दूंगा, और कह दूंगा भाई ये गिर गई, मेरे सर पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। देखिए कितना मतलब गंदा दिमाग है कि वो लड़की जो कि उसके साथ शादी करना चाहती है, आफ्ताब को शादी भी नहीं करनी है, आफ्ताब को छोड़ना चाहती है, इसको आफ्ताब को लड़की को छोड़ना भी नहीं है, उसे मार देना है। मतलब पराकाष्ठा है एक तरीके की बदनीयती की। तो हिमाचल प्रदेश में दोनों जाते हैं मुंबई से निकल करके 9 मई को, और वहां पे घूमते फिरते। लेकिन यहां पर आफ्ताब पूरी कोशिश के बावजूद भी किसी भी खाई से इसको धक्का नहीं दे पाता है, क्योंकि वहां पर सैलानी बहुत सारे थे, भीड़ बहुत सारी थी। पूरी कोशिश करता है, हर दिन 4-5 दिन कोशिश करता है, लेकिन पूरे टूर में श्रद्धा कत्ल नहीं कर पाता है। लेकिन वापस श्रद्धा जो कह रही थी कि अब मैं वापस मुंबई में जाना चाहती हूँ, 5-6 दिन की छुट्टियां हो गई, कहां पे भी वापस जाना है। लेकिन यहां पे एक और दूसरा खेला खेलता है आफ्ताब। होता कुछ यूं है कि जब ये दोनों लोग मुंबई के लिए निकलने वाले थे हिमाचल प्रदेश से, तभी इनको एक बंदा मिलता है, बद्री। ये जो बंदा बद्री है ये छतरपुर का रहने वाला था। इससे बातचीत होती है आफ्ताब की, और बातचीत में ये पता चलता है आफ्ताब को कि ये छतरपुर एक ऐसा इलाका है जिसके आसपास बहुत सारे जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं, बहुत सुनसान सी जगह है। बड़े बड़े लोग जो कि फार्म हाउस बनाने के लिए आते हैं, फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं, वो यहीं पे आते हैं। जंगल ही जंगल है छतरपुर में, महरौली में घर भी बने हुए हैं, लेकिन जंगल ही बहुत है। बस यही से प्लानिंग रच ली आफ्ताब ने कि जो काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया धक्का लगा के फेंक के मारने का, वो मैं छतरपुर में करूंगा, और एक रात ही नहीं। और फिर इसी प्लान के तहत इसने श्रद्धा से बोला कि अब मुंबई नहीं जाना है, मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली में IT सेक्टर के बहुत सारे मुझे ऑफर मिल रहे हैं, पैसा ज्यादा है, और ना तुम्हारा घर है ना मेरा घर है दिल्ली में, तो हम लोग दिल्ली में रहेंगे। अब श्रद्धा बेचारी आफ्ताब को छोड़ना नहीं चाहती थी, बहुत मार खाई उसने, बहुत कुछ सहा उसने, लेकिन उसको लगा शायद अब आफ्ताब अपनी फैमिली से दूर रहेगा, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से अपनी फैमिली से दूर हूं, हो सकता है दिल्ली में हम लोग एक नए जीवन की शुरुआत करें और यहां पर हमें वो सुख मिले जो आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन उसे क्या पता था कि मन ही मन में, अंदर ही अंदर में आफ्ताब उसे मारने की प्लानिंग रच रहा है। इसीलिए ये दोनों लोग वापस आते हैं, पहाड़गंज के एक होटल में 1-2 दिन रहते हैं। 2 दिन रहते हैं, उसके बाद ये बद्री को फोन करता है आफ्ताब कि मुझे छतरपुर में घर लेना है, मुझे अब तो यही रहना है यार, मुझे जाना नहीं है वापस। तो साथियों, इसीलिए बद्री उन्हें घर दिलाता है छतरपुर में, और घर में ये लोग आते हैं लगभग 11 से 12 मई को, और उसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं करता है आफ्ताब। पहली रात से बाहर निकल जाता है, जंगल की खाक छानता है, रेकी करता है, कौन सा ऐसा सुनसान इलाका है जहां पर मैं श्रद्धा को काट के फेंकूंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और यही किया आफ्ताब ने। उसने 18 मई की रात मार डाला श्रद्धा को, और पूरी प्लानिंग के तहत उसे टुकड़ों में काटकर जगह जगह फेंक दिया। लेकिन अब इस टेस्ट के बाद पुलिस के हाथ में जो ये साजिश का सबूत लगा है, अब नहीं बच पाएगा ये आफ्ताब। खुद को बड़ा शातिर समझता था, बोलता था कि एक रात का बस गुस्सा था और कुछ सालों की कैद के बाद छूट जाऊंगा। साथियों, लेकिन ये हिंदुस्तान की पुलिस है, हलक से खींच के निकाल देती है सबूत। साथियों, हम आपको क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आफ्ताब की इस केस स्टोरी को पल पल हर नई अपडेट के साथ बताते रहेंगे। लेकिन हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं कि आपको विचलित करे, बल्कि हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि मासूम श्रद्धा को इंसाफ मिले। हमारा चैनल क्राइम वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो साथियों अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगली और फिर किसी नई अपडेट, नई सच्ची घटना के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।